ये इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर इसमें एक बार कोई रास्ता भटक जाए या खो जाए तो फिर उसकी किस्मत में दरबदर की ठोकरें ही लिखी होती हैं। सज्जाद अपने बाप का सबसे लाडला और मासूम सा बच्चा था। बाप घर से बाहर निकले तो वो उसका दामन पकड़कर जिद करता कि वो भी बाप के साथ चलेगा। शब्बीर ने देखा कि सज्जाद जिद कर रहा था कि वो भी उसके साथ जाएगा। बच्चे की माँ अपने बेटे को समझा रही थी कि बाप को जाने दिया जाए, मगर वो मान नहीं रहा था। बाबा मुझे आपके साथ जाना है। अरे नहीं बेटा, आपकी नानी नाराज हो जाएंगी। नहीं मुझे जाना है। हम बाद में चलेंगे ना मेरा बच्चा, बाद में चलेंगे, जिद नहीं करते। नहीं मुझे जाना है। बेटा मम्मा की बात भी सुना करो, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, शाम को आगे ले चलूंगा मैं तुम्हें। फिर खुदा हाफिज भाई। नहीं बाबा मुझे आपके साथ जाना है। नहीं बात सुनो। अरे नहीं बेटा, माँ है ना तेरे पास, ऐसे जिद नहीं करते। आप जाएंगे, मैं संभाल लूंगी। नहीं मुझे बाबा के साथ जाना है। बाबा के साथ जाऊंगा। मैं काम करता हूँ, इसे चीज दिला के छोड़ देता हूँ, वरना ये तुम्हारी जान खा जाएगा। ठीक है? आप ही ने बिगाड़ रखा है इसे। मैं संभाल लूंगी ना इसे। आओ बेटा, जिद नहीं करते। कोई बात नहीं, बेटा है मेरा। चलो आओ। चले बाबा रेस लगाते हैं। कोई जरूरत नहीं है रेस लगाने की। रेस लगाने के चक्कर में उस दिन भी गिर गए तो तुम। सीधा चलो मेरे साथ। हाँ बेटा, अब्दुल भाई से जो लेना है ले लो। दुकानदार ने बच्चे को उसकी पसंद की चीजें दी। बाप ने दुकानदार को पैसे दिए और वो दोनों बाहर निकल आए। बच्चा घर जाने के लिए मुड़ा। बच्चा मुतमईन हो गया और आगे बढ़ गया। अच्छा, मेरा सामान बांध के रखना, शाम को फिर मैं आगे साफ करता हूँ। ठीक है? चलो। अब बच्चा घर की तरफ पलटा, 2-3 गलियों में भटकता रहा, फिर एक जगह बैठकर रोने लगा। एक राहगीर ने उसे रोता देख लिया। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अंकल मैं अपना घर भूल गया। बेटा आप कहाँ रहते हो? आपको अपना घर पता है? नहीं अंकल, मुझे अपने घर जाना है। बेटा आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आपके अब्बा का नंबर है आपके पास? नहीं अंकल। आप चल लो। नहीं अंकल, मुझे अपने घर जाना है। बेटा अभी रात होने को आ रही है, शाम हो गई है, आप थके हुए हो, खाया पिया भी आपने कुछ नहीं होगा, आप चलो ना मेरे साथ, आ जाओ। राहगीर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बच्चा मुस्तकिल रोता रहा। 5 साला सज्जाद की कहानी बड़ी दर्दनाक है। जो शख्स उस बच्चे को अपने साथ ले गया था, उसने मुबैना तौर पर बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर कुछ दिन बाद घर से निकाल दिया था, जिसके बाद सज्जाद को किसी खुदा तर्स इंसान ने कराची के एक शेल्टर होम में पहुंचा दिया था। कुछ अरसा शेल्टर होम में रहने के बाद बच्चा वहां से भाग निकला और कराची की सड़कों पर सख्त मजदूरी करने लगा। शब्बीर ने बच्चे को कराची की सड़कों पर फूल बेचते देखा। सिग्नल के करीब कोई गाड़ी रुकती तो सज्जाद भागता हुआ कार के पास पहुंच जाता। अगर किसी ने आवाज देकर फूल खरीद लिए तो ठीक, वरना वो आगे बढ़ जाता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कार में बैठे हुए एक जोड़े ने सज्जाद को देखा तो आपस में चेमगोइयां करने लगे। अरे देखिए कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं क्या मजबूरी होगी। देखिए जिद भी नहीं कर रहा फूल बेचने की। मैं भी यही नोट कर रहा हूँ। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? कितने का है गजरा? सर जो चाहे आप दे दें, 100 रुपए का है। चलो ये लो, आप 200 रुपये रख लो। ठीक है? कहाँ रहते हो? तेरी सड़कों में रहता हूँ। अरे इसको और दीजिए। ट्रैफिक आगे बढ़ गया और सज्जाद फुटपाथ पर दोबारा सिग्नल बंद होने का इंतजार करने लगा। सज्जाद को अपने माँ बाप से बिछड़े हुए 10 से 12 साल गुजर चुके थे। बाप अपने बेटे के गम में खुला जा रहा था और फिर बिस्तर से लग गया। ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो, इस समय तुम बीमार पड़ जाओगे। कैसे खा लूं? 12 साल हो गए, मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा मेरा बच्चा। इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत में होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ के मैं अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही हूँ। वो अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में है, जहाँ भी है अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मैंने खाना बनाया है, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आप थोड़ा खाना खा लें, अपनी सेहत खराब मत कीजिए। या अल्लाह, मरने से पहले एक बार मुझे अपने बच्चे से मिलवा दे, मुझे बच्चे से मिलवा दे। मैं खाना लेके आती हूँ। सज्जाद का बाप बिलाखिर बेटे के इंतजार में जान से गुजर गया। उधर सज्जाद अब 20 बरस का नौजवान हो गया था। शादी हालों में सख्त मेहनत मजदूरी करता था। शब्बीर ने देखा कि सज्जाद बतौर वेटर काम कर रहा था।
शुक्रिया सर। क्या नाम है तुम्हारा? सज्जाद नाम है सर। कराची के तो अभी लगते हैं। सर मैं झाड़िया का रहने वाला हूँ। एक दिन खो गया था, फिर किसी ने कराची पहुँचा दिया। ये बहुत पुरानी बात है, अब तो 15-16 साल हो गए। तो तुमने वापस जाने की कोशिश नहीं की? सर वापस जाने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे मेरा घर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नंबर है तुम्हारे पास? जी सर ये लें। सज्जाद की जिस शख्स से मुलाकात हुई थी वो अल्लाह के नाम पर बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम करता था। उस खुदा तरस शख्स ने सज्जाद की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो सज्जाद के महल्ले के एक शख्स ने उसे पहचान लिया और सज्जाद की वालदा को आगाह किया। ये तो आगे वहाँ गया था ना, दूसरे रिश्तेदार के घर पे गया था, शादी वादी हो रही थी वहाँ से। फिर शादी वादी हुई, गली में से बाहर निकले। मेरे बाप ने मुझे बोला मैं दूसरे बेटे को लेकर जा रहा हूँ अपनी दादी के साथ, तू आ जाइए। वहाँ से फिर घूमते घूमते रोल गया। आप निकल गए तो फिर रास्ता भूल गए? रास्ता भूल गया, घूमता रहा फिर राब्ते हुए और फिर एक दिन सज्जाद की अपनी वालदा से वीडियो पर बात हो गई और सज्जाद को उसके घर पहुंचा दिया गया। शब्बीर ने बहुत जज्बाती मंजर देखा। जज्बात का तूफान थमा तो सज्जाद ने अपने बाप के बारे में पूछा। माँ अब्बा कहाँ है? तो तुम्हारा अब्बा ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा बच्चा अगर वो आज होते तो मैं देख के बहुत खुश होती। सज्जाद की माँ के पास इस सवाल के जवाब में खामोशी के बाद आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। सज्जाद बिल्कुल खामोश रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़ारो कतार रोने लगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।